देख रहे न्यूज नेशन में हूं पिनाज। चुनाव में नेताओं को आपने बयानबाजी करते हुए और भाषण देते हुए खूब देखा होगा, लेकिन आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं ऐसे नए नवेले नेता जिन्होंने पर्दे। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज नेशन में हूं पिनाज। चुनाव में नेताओं को आपने बयानबाजी करते हुए और भाषण देते हुए खूब देखा होगा, लेकिन आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं ऐसे नए नवेले नेता जिन्होंने पर्दे से पॉलिटिक्स तक का सफर तय किया है। ये है नेतागिरी, वो भी खास सितारों के स्टाइल में। इतनी खुशी हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकता। किसी पर छाया केजरीवाल का जादू, तो किसी को सुहाई समाजवाद की सियासत। कोई चला मोदी के साथ, तो किसी की झोली में पवार की नेमत। देश में चुनावी सीजन है, बड़े बड़े नेता जनता को लुभाने के लिए रैली और यात्राएं कर रहे हैं, और इन नेताओं या यूं कहें कि पार्टियों के साथ जुड़ता जा रहा है सितारों का कारवां। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन कलाकारों की जो पर्दे पर अपना कमाल दिखाने के बाद पॉलिटिक्स के अखाड़े में जोर आजमाने के लिए कूद पड़े हैं। यहाँ पे आके मैंने चाय भी पी, नमो चाय भी पी, और मैंने यहाँ पे अभी मैं उनके घर में खड़ी हूँ राजनाथ सिंह जी के, और आके मैंने लंच भी किया, खाना भी खाया, अब तो नमक भी खा लिया भाजपा का। आज न्यूज नेशन पर बैठेंगे सियासत के यही सुपरस्टार और बताएंगे आखिर क्यों और कैसे ये चले पॉलिटिक्स के वास्ते पर्दे के रास्ते। टीम न्यूज नेशन। तो सियासत के दंगल में कूदने वाले सितारों में एक बड़ा नाम है मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का। पूरी दुनिया को अपने चुटीले अंदाज से गुदगुदाने वाले राजू श्रीवास्तव अब राजनीति के रंग से सराबोर है। विवाह का एक दृश्य याद आ रहा है, शादी का। कई बार ऐसा होता है, आप शादी में जाते हैं और खाना प्लेट में लेते हैं और कोना पकड़ के अच्छे से खा रहे होते हैं। उस वक्त आपको ऐसा लगता है कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं ठीक से खाऊं। आप खा ही रहते हो, एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि वीडियो वाले को पता चलता है आप घर के कोई इंपॉर्टेंट आदमी हैं। वो सबको छोड़ता हुआ आपको कवर करने के लिए वीडियो कैमरा लेके आपकी प्लेट में घुस जाता है। टीवी पर गजोधर भैया यानी राजू श्रीवास्तव की कॉमेडी के तड़के तो आपने खूब देखे होंगे। अब राजू श्रीवास्तव के नेता अवतार के भी दर्शन कर लीजिए। देश के सबसे बड़े सियासी समर यानी लोकसभा चुनाव 2014 में राजू श्रीवास्तव भी अपनी चुनावी ताल ठोक के नजर आएंगे। राजू श्रीवास्तव को उत्तर प्रदेश में सत्तासीन समाजवादी पार्टी से उन्हीं के गृहनगर कानपुर से टिकट मिला है, और राजू अब कानपुर से मुलायम के समाजवाद का झंडा उठाए दिखेंगे। राजू ने अपनी चुनावी तैयारियों का भी आगाज कर दिया है। वो कानपुर में घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं। अब देखना ये है कि टीवी पर धमाल मचाने वाले राजू सियासत के मैदान में कमाल कर पाते हैं या नहीं। टीम न्यूज नेशन। तो आप जो है ऐसे और मेहनत करिए, हार्ड वर्किंग अंग्रेजी, तो आप भोजपुरी फिल्म भी बना सकते हैं। चलिए, तो किस तरह से सितारे पकड़ रहे हैं पॉलिटिक्स की राह और कितने कारगर होंगे, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ऐसे ही दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। कॉमेडियन और समाजवादी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार राजू श्रीवास्तव और अभिनेत्री और एनसीपी से लोकसभा उम्मीदवार नवनीत राणा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। चलिए राजू जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, आखिर क्या सूझी कि लोगों को हंसाते हंसाते यहाँ पर राजनीति का पाठ पढ़ाने लग गए? देखिए, सबको पता है मैं बहुत जमीनी आदमी हूं और संघर्ष करके यहां तक पहुंचा हूं। छोटे छोटे प्रोग्राम किया करता था मैं 50-50 रुपए में, और जब मैं कानपुर से मुंबई गया तो मुझे शुरुआती दिनों में 1 साल तक ऑटो रिक्शा भी चलाना पड़ा। तो साधारण आदमी हूं, मैंने सारा दर्द झेला है, सारी परेशानियों से मैं वाकिफ हूं। तो हमेशा ये होता था मुझे कि लोगों के बीच जाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन फिर कहीं ना कहीं अटक जाते थे, फंस जाते थे गृहस्थी में। कभी बच्चों की स्कूल, उनकी फीस, फिर ये समस्या वो समस्या, अटका रहता था। तो हर बार मन में आता था, और आप गौर करें तो मेरे कॉमेडी आइटमों में मैंने कई बार इन प्रॉब्लम्स को उठाया है। चाहे जनसंख्या की समस्या हो, चाहे शादी के बहाने हमने बताया कि लोग खाने पे कैसे टूट पड़ते हैं, कैसे उसके पीछे पड़ जाते हैं,
और क्या क्या परेशानियां होती हैं साधारण घरों में, ट्रेन में किस तरह से जब रिजर्वेशन नहीं मिलता तो लोग कैसे भागते हैं टीटी के पीछे, क्या क्या होता है। तो मैंने सब कुछ यहीं से उठाया। मैं कोई बड़े फिल्म स्टार का बेटा नहीं हूं, ना कोई बड़े राजनेता का बेटा हूं, ना उद्योगपति का बेटा हूं। तो मेरे अंदर वो तमाम दर्द हैं, वो तमाम फीलिंग्स हैं जो शायद आपके अंदर भी होंगी। तो आपके पास ये हथियार है, आपके पास न्यूज चैनल है, आप उसकी एंकर हैं, आप अपने रंग से समाज सेवा करती हैं। मैं अपने कॉमेडी के जरिए लोगों को हंसाता रहा हूं। समय समय पर अगर कोई भ्रष्ट नेता मुझे पता चला और उसके कोई करप्शन मेरे सामने आए तो मैंने कॉमेडी के जरिए उसको थप्पड़ मारने का प्रयास किया हमेशा। चलिए, राजनीति में आए लेकिन समाजवादी पार्टी ही क्यों? चलिए, शायद राजनीति तक हमारी अच्छे और बुरे हर पार्टी में लोग हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो वहाँ लाइन लगी हुई है घोटालों की, एक बड़ी सी लिस्ट बना रखी है। केजरीवाल ने तो भी लिस्ट अनाउंस भी की थी। बीजेपी की बात करें तो वहां भी ऐसे तमाम लोग आपको नजर आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि एक पार्टी पूरी बहुत अच्छी है और एक पार्टी पूरी तरह से बहुत खराब है। अगर कोई ये ठान ले कि मुझे अब सेवा करनी है, मुझे ईश्वर ने बहुत कुछ दे दिया, जो मैंने सोचा नहीं था उससे ज्यादा मुझे मिल गया, तो यही वक्त है कि समाज को कुछ लौटाया जाए। चलिए, तो समाज को लौटाना है और खुद के लिए लोकसभा की सीट भी पक्की करनी है, तो ऐसे में प्रचार प्रसार किस अंदाज में होगा? प्रचार प्रसार के अलावा अगर मैं कानपुर में जो इन दिनों घूम रहा हूं, लोगों से मुलाकात कर रहा हूं, अगर उनके कुछ एक्सपीरियंस बताऊं तो वो भी आपको बहुत मजेदार लगेंगे। बिल्कुल। वहां के लोग कोई इतने भोले हैं, इतने सिंपल हैं कि कई बार वो मेरे हितैषी बनने के लिए, मुझे बताने के लिए कि हम आपको भैया कितना चाहते हैं, ये बताने के लिए कई बार वो अनजाने में मेरी बेइज्जती कर देते हैं। जैसे एक कैरेक्टर है, राजू भैया कल गए एक मीटिंग में गए, साला अगर जिसने मीटिंग रखी थी ना वो आयोजक अगर हमें मिल जाए तो 50 जूते मारे। राजू भैया वहां गए और एक आदमी भी नहीं सुनने के लिए, कोई नहीं यार, 4 आदमी थे और भैया भाषण दे रहे। भैया ने भाषण दिया, खाली एक माइक वाला बैठा था, एक दरी वाला बैठा था, ऊपर बालकनी से दो बुढ़िया झांक रही थी। हैं? अरे अगर तुम इंतजाम नहीं कर पाते हो, तुम प्रचार नहीं कर पाते हो, तो तुमने मीटिंग रखा क्यों? मुझे बहुत बुरा लगा राजू भाई, मुझे बहुत खराब लगा। मुझे मिल जाए तो मैं 50 जूते मारूं। आप भाषण दे रहे थे और वहां एक कुत्ता भी नहीं था, मुझे बहुत दुख हुआ। चलिए, तो यहाँ पर राजू जी अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, तो ऐसे में एक और अभिनेत्री हैं दक्षिण की, नवनीत राणा, जिन्होंने एनसीपी के जरिए राजनीति में कदम रखा है। नवनीत जी, ये बताइए, वही सवाल मेरा आपसे भी, कि अभिनय का पर्दा छोड़कर ये राजनीति में प्रवेश किस लिए और क्या सोचा था? हमारे आदरणीय शरद पवार साहब जी ने और आदरणीय हमारे अजीत पवार साहब, एक्चुअली दादा ही बोलती हूँ मैं, और आदरणीय प्रफुल्ल जी पटेल जी ने जिस तरीके से इन्होंने मुझे मेरे पे और हमारे कार्यों पे विश्वास दिखाया है, एक युवा पीढ़ी पे विश्वास दिखाया है, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आज देश के लिए बोलो या जिले के लिए बोलो या महाराष्ट्र के लिए बोलो, आने वाली युवा पीढ़ी है, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझ पे इतना विश्वास दिखाया, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमारा फर्ज है कि उन पे किस तरीके से खरे उतरना। चलिए, उम्मीदों पर खरे उतरना आपका फर्ज है, लेकिन कई नेता ये भी सवाल उठाएंगे कि इतने वक्त तक वो पार्टी के लिए काम करते हैं और फिर अचानक से सितारों को टिकट दे दिया जाता है, तो पार्टी ने आप ही को क्यों चुना? राजनीति शब्द मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता, पर समाजकारण शब्द मुझे बहुत अच्छे से आता है। क्योंकि जिस तरीके से हम 3 सालों से शेतकरियों के, किसानों के प्रश्न जब हम उठाते हैं, तो मुझे खुद को दुख होता है कि भाई किसी के घर में आत्महत्या नहीं होनी चाहिए, किसी के परिवार का मुखिया जाना नहीं चाहिए। जिस तरीके से हमें उनके परिवारों के लिए, सुख के लिए हम आंदोलन कर रहे थे, और कई विडोज हैं जो विधवा महिलाएं हैं जिनके लिए हम काम करते हैं, तो अंदर से खुशी होती है। जिस तरीके से बहुत सारे युवा हैं, आज हमारे अमरावती जिले में आप देख सकते हैं, जितने युवा हैं वो अमरावती जिले में नहीं, वो बाहर जाके अपनी अपनी सर्विस कर रहे हैं। तो उनके विषय जो मुझे काम करने की इच्छा है अंदर से,
और जो छोटे बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा गरीब हैं, जिनको एजुकेशन नीडेड है पर एजुकेशन उनको प्रोवाइड नहीं कर पाते उनके पेरेंट्स, उनके लिए जब जिस तरीके से हम समाज कार्य करते हैं, आमदार एमएलए होने के एक साइड में अगर हमारी फील्ड आप लोगों ने देखी तो एमएलए जो विकास कर सकता है अपने मतदार संघ में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, हम उससे कहीं ज्यादा हमारे जिले में समाज कार्य करते हैं। चलिए, तो नवदीप जी, आपने समाज कल्याण के काम किए, इसलिए पार्टी की आप पसंद बनी, ना कि आपका अभिनेत्री होना, लेकिन शायद कार्यकर्ताओं को ये बात गले से उतरे ना उतरे। लेकिन राजू जी भी हमारे साथ हैं। राजू जी, आप ये बताइए, आप सबकी मिमिक्री करते रहे हैं जब तक आप कॉमेडी के मंच पर रहे हैं, किसी नेता को आपने बख्शा नहीं, तो क्या आपने अपनी पार्टी के नेताजी की कभी कोई मिमिक्री की? बिल्कुल, वो उनको जरूर सुनाता हूँ। उनका परिवार जब सामने होता है तो फरमाइश करते हैं उनके घर के बच्चे, तो वो तो जरूर मुलायम सिंह जी के सामने उनकी मिमिक्री तो करनी ही पड़ती है। इवन मुलायम सिंह जी के जो छोटे भाई हैं शिवपाल जी, लोक निर्माण मंत्री हैं, शिवपाल जी की भी आवाज मुझे कार्यक्रमों में सुनाना पड़ता है। शिवपाल जी, और राजू है? सब ठीक है? अच्छा है? कोई परेशानी तो नहीं? अच्छा, कैसा चल रहा है कानपुर में? है? अच्छा, समय दो कानपुर को, है? बहुत बड़ा चुनाव है? आप कोई परेशानी हो, कोई बात हो तो हमें बताओ, हम उसको समझे पूरा करेंगे। कोई बात हो हमें डायरेक्ट फोन करो, हैं? ठीक है। चलिए, नेताजी तो बुरा नहीं मानते हैं और आपका यही चुटीला अंदाज उनको भाग गया, इसलिए अपनी पार्टी में भी उन्होंने अपने कुनबे में भी शामिल कर लिया आपको। लेकिन राहुल गांधी को लेकर आपकी क्या कुछ तैयारी है, कैसे निपटेंगे? क्योंकि प्रचार प्रसार तो वो भी खूब कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की स्पीच सुनी। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है और इस पार्टी में अब किसी भ्रष्टाचार की आवश्यकता नहीं है। हमें कोई करप्ट चाहिए। पीछे से कोई बोला, क्यों हाउस फुल हो गया क्या? चलिए, तो ये तो राहुल जी पिछले दिनों रॉबर्ट वाड्रा जी का नाम अक्सर हम समाचारों में देखते थे कि लैंड स्कैम में फंसे हुए हैं, जमीन के घोटाले। किसी ने कहा कि वो तो जमीन फौरन कब्जा कर लेते हैं। कल गलती से उन्होंने गुड़गांव में अपनी ही जमीन पे कब्जा कर लिया। प्रॉब्लम पड़ा, रात भर असलहा लेके गए लोग, बंदूकें लेके गए, जमीन पे बल्ली गाड़ते रहे। जब सुबह रोशनी हुई तो मजदूर लोग बोले, साहब ये तो आप का जगह है, फिर अंधेरे में क्या कब्जा किए? चलिए, तो गांधी परिवार के तमाम सदस्यों पर अच्छी चुटकी ली है आपने। लेकिन ये बताइए कि आजकल कोई भी नेता अगर शामिल होता है राजनीति में, पहली बार कदम रखता है, तो पहली पसंद कहीं ना कहीं आप बनती है, एक बदलाव की बयार। तो केजरीवाल साहब के बारे में आपकी खुद की राय क्या है? बिल्कुल, केजरीवाल के बारे में शुरू में तो कोई इस तरह से नहीं सोचता था कि वो दिल्ली में इतनी सीटें ले आएंगे विधानसभा की। शुरू में सब जगह सर्वे में भी यही आया था कि 5-6 सीटें लाएंगे। लेकिन अब वक्त आ गया है कि लोग एक बदलाव चाहते हैं, एक चेंज चाहते हैं। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि लोग कांग्रेस से उबे हुए हैं, परेशान हैं। बरसों से और पहले से ये पार्टी अपने यहाँ राज कर रही है और आज हमारे देश की हालत बुरी नहीं और बदतर होती जा रही है। तो लोग बदलाव चाहते हैं। अब